भास्कर भाई बिग फैन। क्या हाल है सर। अरे सर बस आपने पूछ लिया तो सब ठीक हो गया सर। चल झूठा। कैसे हो सर आप? चल रहा है सर। चल रहा है सर। हम्म। क्या दंगे वंगे की तैयारी चल रही कि नहीं चल क्या रही? हाल है? क्या चीज? दंगे की तैयारी चल रही कि नहीं चल रही? आज कौन सा मॉक कर रहे हैं? एक आरबी लाइव और एक टेक्स्ट बुक लाइव जो था कल परसों दिया था। ये टेक्स्ट बुक भड़वे साले साइट ही नहीं खुलती इनकी कभी ढंग से। पता नहीं यार। अभी मैं सोचा कि खोलूं तो सही। वो बफर हो के पूरा ब्लैंक दिखा रहा है भड़वे बस। सर सस्ता काम तो और ऐसे ही खाना होगा। वाना कर लिए क्या? सस्ता काम तो ऐसे ही होगा। हम्म। अबे ये क्या खुल गया? ये क्या है? क्या है ये? अरे, अरे ये ऐसे कैसे दिखा है? ये ओजी वो है आंसर ये की। फाइनल। सीएचएसएल की। अच्छा। भास्कर भाई आपका भी तो है सीएचएसएल मेंस। है ना 10 तारीख। हम्म। 10 तारीख को क्या होगा? काफी लोग किया है, एसआरडी का है। हम्म। भाई इसमें तो बहुत ज्यादा वो हो गया दस भाई इस तारीख बार। नॉर्मलाइजेशन टाइप। अरे भाई मतलब क्या बोलते हैं इन लोग को, एक्चुअली क्या है ना, इन लोग को कोई लॉजिक नहीं देना पड़ता कि दे डोंट हैव टू डिस्क्लोज कि हम्म। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो अब ये लोग सोच ले कि कैसे भी कर दो भाई, नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चंस उठेंगे, अपने को तो डिस्क्लोज करना है नहीं नहीं, क्या एक्चुअली फॉर्मेट है एक्चुअली नहीं है। ऐसा नहीं हुआ था इस बार है ना थोड़ा लड़ाओ लॉटरी, वेरिएशन। जिसका कटेगा कटेगा, जिसका उठेगा उठेगा। इस बार थोड़ा वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया था। अगर आप है ना मार्क्स कंपेयर लेकिन करो भाई ना, मतलब, हर शिफ्ट का एवरेज हाँ मार्क्स कंपेयर करो ना तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सही है। लेकिन जो शिफ्ट थी ना वो थोड़ी मतलब वो थी मतलब बैलेंस नहीं थी। अबे बाकी ऐसी तो हम्म, वेबसाइट ही काम नहीं कर रही। समझ रहा हूँ भाई, लेकिन आई एम जस्ट फीलिंग फॉर द गाय कि जिसने 140 135 लाया, उसके 100 से भी नीचे इतना वैसा थोड़ी फिक्स फॉर्मेट होगा नॉर्मलाइजेशन का कि सीधे 40 नंबर कम हो जा रहे। नहीं नहीं किसी किसी पता नहीं। किसी के शिफ्ट में इंट्री की हुए हैं, क्वेश्चन। हर सबके नहीं हुए भाई। कुछ कुछ शिफ्ट है उनमें हुआ है, मैंने देखा उसको क्लोजली, मैं मॉनिटर किया हूँ। हाँ, कुछ कुछ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सबके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ शिफ्ट लाइक सिलेक्टेड फ्यू शिफ्ट। लेकिन फिर भी यार ये वेबसाइट खैर, अब काम छोड़ो, काम। अभी 10 तारीख पे फोकस करते हैं। आपका एनटीपीसी हो गया क्या? मेरा तो सर 24 को है। 24। अच्छा। विवेक भाई का आज था शायद, हुआ। 22 तारीख है ना? आज 22 विवेक है। भाई का आज था, हाँ। संडे को होता है क्या? 22 आज था विवेक का। संडे तो वो फंडे हो बता गया। तो रहे थे 22 को है। अच्छा। मैं थोड़ा अभी बिजी था। आज मैं घर आया हूँ तो यार टेक्स्ट बुक खुल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट विद द आरबी मॉक। इट वाज अ प्रीटी गुड मॉक आई वुड से। ठीक है। आज वाला मॉक दिया क्या भाई अरबी वाला? हाँ भाई खूब मजा आया ये रहा। मजा की सजा। आज का भाई मॉक अच्छा था भाई। अच्छा मॉक था आज का। अच्छा मॉक था इसकी भाई। इंग्लिश आफ्टर, मतलब पता नहीं, इतने सारे मॉक्स देने के बाद नाउ आई फील कि अगर ऑलिव बोर्ड की इंग्लिश को कोई compete कर सकता है, दैट इज आरबीआई का टुडे का इंग्लिश पेपर। पता है, इफ यू क्लोजली मॉनिटर ना आरबी, देखो अगेन आई एम सेइंग दैट कि जो आरबी के मॉक्स है ना दे आर कंपेरेटिवली हार्ड। ठीक है, बट द थिंग इज दे आर नॉट हाँ। प्रोपोर्शनल राइट। देखो, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वांट्स एंड इंग्लिश सेक्शन ना, ऑल आर पीवाईक्यू। हम्म, Every single question is PYQ. I हाँ। have seen somewhere else. ठीक है, so every question is PYQ. Just that the number of hard to moderate question are more as compared to the real paper. मोर। है ना? तो लेकिन बढ़िया अगर आप इजी एवरेज देखो ना। क्वेश्चंस कम थे। हाँ। एकदम भाई। ये भास्कर अरबी भाई का वही आपके रहता है भाई 140 आए यार। ना, अरे भाई साहब। अगर 135 में देखो ना तो भी भाई साहब, ये देखो अगर 130 देखो उसको क्लोज करो तो भाई साहब अच्छा मॉक बनाया भाई इन्होंने। मतलब भाई मेरे 140 आए इसमें। आई वॉज रियली मेरे एंजॉय। 140।
मैं वो परसेंटाइल 97 बता रही है, तो इसमें आप सोचो कि मतलब इट वाज अ अरे टफ नट टू। इसमें भाई इसमें मेरा 100 150 के 1 के आसपास कुछ है, उसमें 99 दिखा रहा है भाई परसेंटाइल। कौन है हाँ, ये लेजेंड, तो कौन है? सोचो इट वाज अ कौन है अरे सेवलॉन भाई, बिग फैन। इस बार अरे सैवलॉन। ये एक पेपर था ना जो क्या इसका पंडित का हाँ हाँ पंडित का या फिर इसका सॉरी गगन प्रताप का क्या है टेस्ट रैंकिंग। हाँ हाँ। उसमें भाई यस। मैंने सबमिट किया तो मैं लीडर बोर्ड चेक कर रहा था भाई, मानस भाई उधर भी पहुंच गया भाई 184। अरे मानस नहीं, भाई, उनका लेवल अलग है। हम हमारा ही क्या ग्रुप इज बोला? जहां जहां लिटरली जा रहा है ना एवरीवेयर वहां यू गो। कचरा फैला के आ रहा है भाई साहब। भाई मैं हर जगह टेस्ट देता हूँ ना भाई, ऑली बोर्ड हो गया, टेस्ट रैंकिंग हो गया, पंडित हो गया, भाई मैं लीडर बोर्ड चेक करता हूँ भाई, इस ग्रुप का 2 3 बंदा तो रहता ही है भाई। 100% भाई, 100%। सो एक भाई इस साइड ही बार का रहता है रिजल्ट दिस हु इज इज दिस चेक कर इज दी लेना। दिस इज दी ओनली लेजेंड ग्रुप, ठीक है, इन द एंटायर एसएससी हिस्ट्री, द मोस्ट लेजेंड ग्रुप, मोस्ट ओजी मेंबर्स। अरे थैंक्स टू यू ऑल, स्पेशली भास्कर भाई, सेवलन भाई, एसआरडी, मानस भाई एंड मैनी मोर, ठीक है, जिनका नाम नहीं ले पा रहा मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, भाई है ना? लड़की लोग भी काफी है, बनीता है, आद्या है, उन लोग का भी अरे भाई उसका भयंकर रहता 161 है आया भाई। भाई स्मॉक में भाई। किस, ओ सोचो। भाई किसका? अबे बनीता जो है ना उसका 161 161 या 1 कुछ ओ 62 कुछ माय आया, मुझे अभी गॉड एग्जैक्ट भाई, याद नहीं आ रहा भाई। ओ माय गॉड भाई। मैं आरबी में। हाँ 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 आर्मी वाला में मैं अभी आधा 1 घंटा पहले देखा भाई। अरे यार बनीता जी प्लीज इसी में आइए, इट्स नॉट फेयर, प्लीज भाई उनको इनवाइट भाई करें। ये लोग भाई मैं तो बता रहा हूँ 26 का क्वेश्चन रिजल्ट रिजल्ट करेक्ट आएगा रहे। ना भाई, पूरा हाँ। हैंग हो जाएगा कंप्यूटर। ओ तो मैं भाई, तो लेकिन सही में चाहता हूँ भाई, ये ग्रुप का लड़का लोग इतना सब मेहनत कर रहा है भाई, रिजल्ट सबका अच्छा हो। हाँ, दैट्स ट्रू। अभी एक सेकंड, ये 140 भास्कर भाई के हैं, ठीक है। ये तो टेस्ट रैंकिंग, और ये टेस्ट रैंकिंग में कौन? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब भाई 175 भाई, भाई बनीता के ही थे 175। हाँ हाँ उसी का होगा भाई, टेक्स्ट रैंकिंग का क्वेश्चन भाई ठीक था, लेकिन वही कुछ कुछ सिली हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें टाइम लग गया। ये रहा भाई साहब, भाई ये नहीं उन लेजेंड लोग है मतलब भाई। बनीता के यही शायद। वाला भाई। ओ भाई साहब, गजब भाई गजब। चलो भाई, एक्चुअली भाई मतलब बनीता मैं, के शायद टेक्स्ट बुक में भी 180 आए थे ना। हाँ हाँ, ये अच्छा स्कोर कर रही है भाई। आई बीन ऑब्जर्विंग लाइक 4 5 कैंडिडेट्स इन दिस ग्रुप फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, दे आर स्कोरिंग रियली वेल, ठीक हम्म। है। लेकिन मतलब इट्स मतलब ये तो बहुत वो है, मतलब आई एम रियली ग्लैड दैट ऑल दीज मेंबर्स आर इन दिस ग्रुप, एंड यू नो डेफिनेटली अब अप्रैल में ग्रैंड स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई एम होपिंग दे विल बी हेल्पिंग अस, है ना, जो एवरेज स्कोरर है मेरे जैसे। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे with this RB CGL Live Mock 9, starting with reasoning. Starting with question number 1. Anyone? Reasoning was very simple. Question number 2, हाँ 3, 4. एक से उसको जूम कर देते हैं. Question number 5. Anyone? Moving towards question number 6. अरे यार ये क्या था मतलब भाई? ये मेरा भी गलत हुआ, मैंने भी म्यूजिक किया था। मतलब आई वाज थिंकिंग लिसनिंग कि टू साउंड में सब कुछ साउंड हो इंक्लूड गई हो थी। जाएगा, बट मुझे लगा फिर यार लिसनिंग टू म्यूजिक साउंड्स हाँ, बेटर। ये म्यूजिक ये ज्यादा क्वेश्चन का मुझे सेंसबल है। आंसर गलत लग रहा है भाई, क्योंकि मेरा भी भाई मतलब इसका साउंड कोई रेफरेंस बन ही नहीं रहा है भाई। नहीं देखो, बट भाई अगर एक हिसाब सुनो सुनो। आईएनजी आ रहा है दैट मीन्स कंटिन्यूस सुन रहा है, तो साउंड को तो कंटिन्यूस नहीं सुनेगा, साउंड के साथ जनरली हर्ड आता है, ठीक है। तो आई वाज थिंकिंग दैट कि इसको इससे रिलेट करूँ, इसको इससे हाँ हाँ रिलेट करूँ, हाँ है ना? ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि रीडिंग दिया हुआ है, बुक को पढ़ रहा है हाँ। हाँ, ठीक है। लेकिन लेकिन इन लोग का जो लॉजिक है ना, मतलब म्यूजिक के साथ अगर आप रेडियो को सुनते हो ना, लिसनिंग हम्म टू रेडियो, हम्म। रेडियो भी उस हिसाब से बन सकता था, बट इन लोग का जो लॉजिक है कि वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स है, वेयर इज साउंड इज इन जनरल। नहीं, साउंड के अंदर फिर साउंड म्यूजिक का इज, साउंड, देखो रेडियो का साउंड भास्कर इंक्लूड भाई, कर दिया। इफ यू put if you see through my logic, the thing is that in this book something, there is a sentence, right? So there is word after word, बट साउंड में क्या होता है, देर इज हाँ ओनली वन साउंड, देर इज वन नोट, राइट, एंड खत्म। बट इन म्यूजिक, ठीक है, हम्म वह एक नोट आएगा, एक नोट आएगा, हाँ ठीक है, समथिंग ऊपर इज नीचे। समथिंग इज हैपनिंग, राइट? करेक्ट।
So it is a kind of ongoing situation, ठीक है, continuous is happening there. So music में ही continuous कंटिन्यूअस, happening हाँ, होता है, sound में continuous happening नहीं होता है. तो नहीं listening to होता है। sound कैसे हो सकता है? मतलब have you heard हाँ, this statement he was listening to sound? तो मतलब वो तो बहुत अजीब सा लगेगा ना हाँ, भाई. हाँ, मतलब ऑब्सक्योर है काफी। हाँ, तो पता नहीं क्या है. व- बाकी खैर छोड़ो. ठीक है, मूविंग आरबी के लॉजिक आरबी मैंने समझ में आते हैं. मैंने खुद म्यूजिक किया था, मेरा खुद का गलत है, इन लोग का लॉजिक देखा साउंड तो मैं वो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 8 इजी. ठीक है. 9, 10, 11. ओके. ये पेरिस है, हेडक्वार्टर्स। ओके. 12 इजी. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. हम्म, हम्म, कहीं का है बोलो, ये क्या लॉजिक है भाई? बताओ। अब पता नहीं इन लोग ने क्या लॉजिक दिया, यू हैव टू मतलब ऑप्शंस के हिसाब से यू गॉट टू चेक इट। भाई मेरा नहीं ये हुआ, मैंने अच्छा लीव अच्छा कर दिया सवाल है मेरे भाई. को। इट इज, आई वुड से कि दिस इज अ रियली नाइस क्वेश्चन बिकॉज इट इज क्लियरली फॉलोइंग द यू नो द सीक्वेंस ऑफ n क्यूब माइनस n स्क्वायर. वी जनरली यूज दिस सीक्वेंस. ठीक है. खैर, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20. एनीवन? 21, 22, 23, 24, and the last question of reasoning, that is question number 25. Anyone? किसी को है किसी में दिक्कत? नहीं. चलिए, मूविंग टुवर्ड्स क्वांट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इजी. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इजी पीजी. क्वेश्चन नंबर 3, भाई इसको कैसे करते हैं, नो आइडिया अबाउट दिस. अरे अच्छा. भाई 125 है ना, ये सुनो सुनो, 125 का 125 का मल्टीपल जैसे चेक करते रहो जैसे। जैसे टू का लॉजिक लगता है, टू का जो लॉजिक लगता है, अगर 4 है तो लास्ट दो, 8 है तो लास्ट तीन, वैसे ही 5 के केस में लगेगा। इफ इट वाज 6 to 5 था डिविजिबल बाय 6 to 5, तो अपन लास्ट का 4 डिजिट देखते हैं, बिकॉज 5 का फोर्थ पावर है 6 to 5। अब वैसे करके एक्स वाई की वैल्यू आप मल्टीपल हम्म। वगैरह करके देखो, यू गॉट टू डू दैट। लास्ट का 3 डिजिट देखना है भाई, का 125 से कटता है कि नहीं, और 5 का है तो 0 और 5 पकड़ के चलो तो यही आ जाएगा। नहीं तो हमने ये हाँ नंबर वही ना, क्यों, ये 125 क्यों नहीं जैसे लिया अपन 5 ने? का क्यूब है। ये क्यों नहीं लिया अपन हाँ ने? भाई। मतलब वाई ऊपर डिड. देखो क्या है पहले, अरे लास्ट क्वेश्चन डिजिट देख इज लो क्या लिखा ऑलरेडी है लास्ट जीरो, में, तो 5 नहीं, क्वेश्चन देख लास्ट लो में ना क्या है जीरो, लास्ट में, जो है शायद, तो 5 कैसे आएगा। 5 आएगा ही नहीं, लास्ट अच्छा. में जीरो है, बीच में एक्स वाई, तुमको सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लेके चलो। ओके तो ओके. 125 का मल्टीपल 250, 500 वैसे, और जीरो जीरो खुद आएगा, समझ चार गया. केस होगा। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. भाई ये बहुत इजी था बट पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा था. ये मेरे से भी गलत हो गया, मैंने वो -2 AB को -3 AB किया ही नहीं, 48 कर अच्छा दिया बीच था। वाला। हाँ, वो -2 AB मैं भूल ही गया, मैं सोचा हम्म। कि सीधा -1 है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. भाई ये 5 का तो मल्टीपल था बट भाई ये चेक कर लो, वो 9 वो निकालने 18 से मल्टीप्लाई वो, हाँ 9 का है ना, वही से निकल जाएगा ये। अरे वही बात है, एलसीएम निकालने के बाद, अगर अगर तुमको कंफ्यूजन था कि +5 होगा तो एलसीएम निकाल लेते, उसके बाद उसका कोई भी मल्टीपल लास्ट में जीरो है, जीरो ही आएगा, +5 करो, एक ऑप्शन था। और ये भी है भाई, इसका एलसीएम का भी नहीं, खाली देखो 19 का जो ये है ना 9 का 18 से डिवाइड करने के हाँ, बाद रिमाइंडर 13 है, तो एक ही का सम 13 आ हाँ, रहा था, तो मैंने वही निकाल दिया उसको। एग्जैक्टली। हाँ, एक भाई सेकंड. इसका इसका भी फिर से वैसे बता वैसे देना. होता है। 18 9 जैसे का देखो मल्टीपल है तो 9 30। वाला कोई भी एग्जाम में आएगा ना, जैसे हाँ हाँ. 9 का कोई भी 18 9। मल्टीपल, 9 18 27, तो उसका सम ऑफ डिजिट चेक कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 13 एक ही का आ रहा है लास्ट का। हम्म. नहीं तो ये क्यों चेक किया तुमने, प्लीज मेरे को एक बार फिर से बताओ. अरे एक दिन वो डिस्कस हुआ था ना भाई, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल पकड़ के चलो कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होने के बाद जो रिमाइंडर रहता है वही सम ऑफ डिजिट रहता है। अच्छा. जैसे मान लो 21 को 9 से तुम डिवाइड करो ना, हाँ हाँ. तो रिमाइंडर कितना आएगा। 3. तो सम ऑफ डिजिट क्या है, 2 + 1 3।
अच्छा, इसको भाई सिंपल ऐसे देख लो कि जैसे 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर 13 आ रहा है तो 9 से डिवाइड करके 4 आएगा 9 से डिवाइड करके और 4 4 आएगा। हाँ ठीक है, 4 जब भी आए। हाँ तो तो अब इसमें से चेक कर लो कि किसका वो आ रहा है, डिजिटल सम 4 आ रहा है। ठीक है, समझ गया। थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया है, अब इसको देखते हैं नेक्स्ट किसी सवाल पे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। जिस हेलो, कोई कुछ कह रहा था? नहीं मैं भाई। बोल रहा जिसमें भी ये 18 या 9 का मल्टीपल आएगा उसमें ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये क्या सवाल था भाई? भाई ये भाई कोई थोड़ा हमको हेल्प करो, तो ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। ये मेरा वो क्यों बन रहा था, फिर पता नहीं क्या किया भाई इसमें। इसका लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया भाई। अरे किसी ने किया है भाई तो थोड़ा बता देना, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया भाई। मेरे को भी समझ में नहीं आया भाई अभी तक। ये इतना तक तो समझ में आ रहा है भाई, लार्जेस्ट बोल रहे थे इससे अब निकाल रहा है, फिर ये देखो, ये 12 की पावर 4 इंटू 12 की पावर 3 इंटू 12, राइट। 12 की पावर 3 इंटू 12 यानी 12 की पावर 4, राइट। अगर क्यों, ऑफ कोर्स ये क्यूबॉइड है तो क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाना है तो मेरे पास बनेगा 12 क्यूब इंटू। इसको कैसे करें यार? ये 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 की पावर 3, तो 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। क्या कर रहे हैं यार इसमें? मतलब इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट मेरे को भी चमक नहीं रहा है। ठीक है, बट क्यूब होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के अरे लिए मैं, भास्कर भाई ये क्वेश्चन किया गया। पता नहीं यार कहाँ चले गए सब। इसको देखते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 था ना? ठीक है। बाद में देखता हूँ, अगर कोई मतलब अच्छे से इसको समझ पाओ तो ग्रुप में डाल दूंगा। ये मैंने छोड़ दिया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, इजी। गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। भाई ये बहुत इजी था बट मेरे को चमका नहीं भाई। अभी इसको करते हैं। ये बोल रहा है एट 20% लॉस, यानी अगर 100x की चीज 80 में बेची, ठीक है, 20% लॉस में बेचा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज डबल, कॉस्ट प्राइस डबल होगी 200x, एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय, तो ये रही सेलिंग प्राइस 840। अबे पागल, सेलिंग प्राइस 80x था ना पहले, उसको 840 से बढ़ाया तो अरे नया बैंड, एसपी 80x प्लस 840 हो जाएगा। अरे इसीलिए तो इसीलिए ही गलत गड़बड़ हो रहा किया था। मेरे को तुमने। पता था ये बहुत इजी है, बट गधा हूं मैं। सो दिस विल कॉस्ट बिकम, प्राइस जो है 200 हो गया। अबे वापस गलती कर रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ? 10% हुआ, तो ये 10% प्रॉफिट नया सीपी पे हुआ ना, जो 200x है डबल सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वापस से करो। नया कॉस्ट प्राइस 200x हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया 80x प्लस 840। अब प्रॉफिट ऑफ 10%, ये 10% किस पे निकलेगा? 220x पे। हाँ, अब करो तुम। 840 इक्वल्स 140x, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। 220 से 80 माइनस करोगे 140 ना आएगा? तो पहले का कॉस्ट प्राइस क्या था? 600 रुपया। इसीलिए ओके। तो गड़बड़ कर रहे थे तुम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका फ्लो में। सॉरी लैंग्वेज के लिए। नहीं नहीं, इसका फ्लो में, सॉरी। कोई बात फ्लो नहीं समझ पाया था मैं। थैंक यू फॉर गाइडेंस भास्कर भाई। भास्कर भाई, आप इतनी लौंडाई कर ही दिए हो तो अब ये समझाओ। नहीं। अरे ये 10 वाला किया क्या भास्कर भाई? छोड़ा था भाई, मेरे से नहीं हुआ ये। अरे भाई तो मैंने भी छोड़ दिया, समझ मैं सोच गया, रहा था कि कोई ट्रिक व्रिक आएगा तो ठीक अरे है, इसको बहुत कोई इजी देख लेना क्वेश्चन है भाई यार। अगर। समझ गया था, लेकिन उसके बाद कैसे करना है वो नहीं पता। नहीं भाई, इससे अब तो ठीक है, उसके बाद भाई पता ही नहीं चल रहा क्या होना है नहीं होना।
ये नंबर ऑफ क्यूब्स पता नहीं, इन लोग ने शायद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि मैक्सिमम कितना साइज जा सकता है उस हिसाब से निकाला 12 साइज। कुछ और मेथड है अब ये उसके बहुत बाद तो इजी फिर है, बहुत इजी है। टोटल देखो सरफेस हमारे एरिया पास ये निकाला। क्यूबॉइड है, राइट? एंड इजी क्यूब, लग रहा है भाई, लेकिन हाँ। यहाँ से क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब में पावर 3 आनी चाहिए, है ना? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ डिस्कस किया था, उसमें आ रहा था भाई 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। अगर यहाँ से क्यूब निकालना है ना, तो क्यूब निकालने पे बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इसमें इसमें लेकिन एक चीज है ना, देखो मेरे को जो लगती है कि ये जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट है ना, वो कैच है। ये लार्जेस्ट पॉसिबल साइज कब आएगा? जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा इन तीनों में से 1.2 होगा। भाई वो तो मैंने भी लिया था, लेकिन मैं ऐड कर रहा था। मैं जैसे 4.8 को 1.2 से डिवाइड करूँ तो 4+3+1 कर रहा था। यहाँ इंटू क्यों क्या पता नहीं चल रहा भाई। ये है तो बहुत चार इजी, तीन बट सात मतलब एक अभी आठ हमको हाँ। चमक नहीं रहा है भाई। ये बहुत इजी है, मेरे को पता है, मैंने आई हैव डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन तो भाई बिफोर। इसको इसको फिर एक काम करो, ग्रुप में डाल देना भाई इसको बढ़िया से। इसमें एक बार ग्रुप में, हाँ, जिसको भी ज्यादा सही अप्रोच है वो। अबे कहाँ है, कहाँ डालू? ये रहा। हेल्प की भी स्पेलिंग गलत दिख दी, बढ़िया है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, anyone? Question number, moving towards question number 14, question number 6, 15। भाई ये बता दे कोई कैसे किया? ये मैंने कर लिया है क्या? कैसे पता चलेगा? मैंने नहीं किया है। तो इसको इंटरसेप्ट पहले निकाल लो, फिर वो दोनों लाइन का ये करके हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर दो। किया, इंटरसेप्ट इसका निकाला, तो ये मेरे पास बन गया हाँ 5,0। एक मेरे पास बन गया 0,5। ठीक है। एक इंटरसेप्ट बना था मेरा हाँ पास, क्या बना था मेरे पास? बना था 0,-4। ये मेरे पास बना था 0,-4। और एक मेरे पास बना था 0, दो। हाँ 2,0। तो ठीक है। हाँ तो ये दोनों लाइन का ये ड्रॉ कर लो एक बार राफली, क्योंकि दोनों का बेस के बीच में डिस्टेंस 3 होगा ना, 2 से 5 का। अरे नॉर्मल पेन से कर दो भाई। हाँ हाँ ठीक है। अगेन ये बोल रहा है कि ये वाला इंटरसेक्शन लेना अब है, ठीक दोनों का है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता है? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 3,2 है शायद। हाँ। एक सेकंड निकाल ही लेते हैं। हाफ मेरे को इंटू 3 इंटू कुछ आएगा देखो। देखो, अगर हाफ हाफ इंटू इंटू 3 इंटू 2 3 कुछ कर ऐसा आएगा। तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा? वो एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, तो ये मेरे पास था बेस 3 थ्री है, हाइट कॉमा 2 है, टू देखो इसमें एक कैच है, तो इसमें ये 6 बोल का रहा है हाफ कि 3 होगा आंसर। बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाला ये वाला लेना है, तो अपन को ये वाला पोर्शन ही लेना है भाई। तो ये वाला ट्रायंगल माइनस कर नहीं नहीं देंगे वो इसको। एरिया निकालना नहीं है भाई, ये छोटा वाला का एरिया निकालना है ना। छोटा वाला लेना है, ये भाई छोटा छोटा वाला ना, बाउंडेड बाय 2 लाइंस। बाय एक्सिस भी ले लेना आपने तो। बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से यही होगा ना, इसमें से माइनस करेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल 1/2 इंटू। भाई वो बाय एक्सिस पे टच हो रहा है ना, जो आपने येलो किया है इसको। हाँ, तो खाली हाँ एक्स तो एक्सिस लेके में वो छोटा सा ट्रायंगल ही तो दिख रहा है छोटा आपको। ट्रायंगल लेंगे हम। आपने जो येलो पोर्शन किया है वो वाई वो वाई एक्सिस पर भी है टच हो ना, रहा है, हाँ। 0,5 और 0,-4। वो वाई पे भी वो आ रहा है। और वो इसलिए ट्रायंगल एक्स एक्सिस का वो खाली छोटा सा जो ट्रायंगल वो है एक्स एक्सिस पे। भाई ने सही बात बोली। हम्म। मैं कुछ गलत यहीं कर पे रहा हूँ आप क्या? वापस गलत कर रहे अरे हो। आप बनीता ये वही बोलो बोल ये रही है, अगर ये वी ना डोंट बोलते हैव टू वाई पे इंक्लूड वाई वाई पे एक्सिस। टच नहीं होना चाहिए ना, उन्हें सिर्फ भाई एक्सिस अब बोलो गलत कि ट्रायंगल तुम को पकड़े हो भाई। हाँ प्लीज अब बताओ। मेरा ट्रायंगल, मेरा मेरा हाँ, साबुन स्लो है भाई, अब बताओ मेरे को। ये जो छोटा ये जो छोटा ट्रायंगल बना है ना, हाँ हाँ। ये 3,2, ये वाला नहीं, ये वाला ये नहीं नहीं, है ये छोटा वाला वाला, नहीं, ये एक्सिस पे इसके होता है। बगल में छोटा सा, हाँ एक्स एक्सिस पे देखो, हाँ ये वो। हाँ ये ये है एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बाउंडेड बाय दिस लाइंस।
हाँ इसका एरिया तुमको निकालना है। नहीं तो जनरली तो इस वाले में क्या होता हम है ये ऐसा एरिया निकालते हैं ना, बिकॉज बाउंडेड बाय दीज लाइंस, तो एक भाई, लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। बाउंडेड बाय दिस लाइन, हाँ ठीक है, बट ऐसे लेकिन बोल दिया बी उसने। एक्स एक्सिस उसमें वाई एक्सिस आ जा रहा है जीरो हाँ कॉमा फाइव और 0, -4, दैट इज इंक्लूडिंग दी वाई एक्सिस, उसको क्यों काउंट अच्छा, करेंगे हम? अब आ गया मेरे को समझ में, थैंक यू भाई गणिता भी अगेन। वही बोल रही है। आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि भाई इसका निकालूं, ऐसे निकालूं, क्या निकालूं, बट आई वाज नॉट एबल टू कम एट दिस पॉइंट कि भाई इसका निकालना है। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन इसका लैंग्वेज का थोड़ा इशू भाई है। मतलब इसका मैंने थोड़ा अलग से किया, आपका अप्रोच भी सही है, बट हम्म, मेरे को ये थोड़ा टाइम टाइम कंज्यूमिंग लगा। मैंने देखा कि बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, वैल्यू आ गई 3 2 6 का हाफ, 3 इज द आंसर, सिंपल। हम्म। अब 30 सेकंड भास्कर का भाई, सवाल हो जाएगा उस हिसाब से। बनीता है अभी ग्रुप चैट में? हम्म। हाँ, हाँ, ग्रुप में है तो बनीता। तो फिर बताओ ये वाला सवाल। प्लीज। अ, प्लीज। इसमें अब आ रही मेरी। आवाज आ रही है, अरे बोलो। अरे हाँ, इसमें एचसीएफ से हमें क्यूब का साइड मिल जाएगा हम्म 1.2। हम्म तो जैसे हम करते हैं ना वॉल्यूम को इक्वेट, हम्म। तो हम n इंटू 1.2 का क्यूब क्या, एक सेकंड यार, ये कुत्ते। और इक्वल टू ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम। प्लीज अब वापस से तो अच्छा, बताओ उससे मेरे हमें नंबर ऑफ क्यूब्स ओके, मिल जाएगा। को। भास्कर भाई आया समझ में? थोड़ा बहुत प्लीज हाँ दोबारा रिपीट कर दो, वापस चमक जाएगा फिर पूरा। तो जैसे ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, हाँ, हाँ, इसको एक सेकंड, ठीक है, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक क्यूबॉइड है। का वॉल्यूम ये है। 48 × 36 × 12, इसको ऐसे ले लेते हैं। अब ये मेरे पास बन जाएगा 12 का क्यूब इंटू 4 × 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 की पावर 4, ठीक है। ये मेरे पास क्यूब है जिसकी है 12 की पावर 4, लेकिन ये ये क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड है। हाँ, तुमको क्यूब निकालना है। कैसे ये निकालेंगे? क्यूबॉइड भाई की वॉल्यूम है 12 पावर 4। इसमें वही से तो बता रही में मैक्सिमम। है वो। 4.8 इंटू 3.6 इंटू 1.2 इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू n इंटू 1.2 का क्यूब। भाई कुबॉइड का वॉल्यूम और छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम इक्वेट करो बोल रही है। इक्वेट कर ठीक देंगे तो ना, बोल रहे हैं, क्यूबॉइड का ठीक बोल रहे वॉल्यूम हैं। इक्वल टू n इंटू क्यूब का वॉल्यूम। अरे सुनो, हाँ सुनो, ये देखो, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम तुम्हारा 12 पावर 4 आया, ठीक है हम्म ना। अब इसमें बोला है आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। लार्जेस्ट पॉसिबल साइज क्या होगा? 1.2 मीटर होगा ना, जो एचसीएफ है क्यूबॉइड की साइजेस का। अब आइडेंटिकल क्यूब्स, वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स, ठीक है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स, एंड जो साइज है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज 1.2, उसको पकड़ लो, तो 12 पावर 4 हो जाएगा n इंटू 1.2। इसको इक्वेट करो अब, इसको इक्वेट करूं? इससे नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे, n की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। नाउ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। हाँ, तो भी कहाँ मैच हो रहा है यार? यार ये बहुत आसान है, मैं समझ नहीं पा रहा है उसको भी, बहुत आसान है ये, क्योंकि बहुत 12 ही ही ज्यादा होंगे, आसान। 12 नंबर अरे ऑफ भाई इसको क्यूब्स होगा। ग्रुप भाई में तो डाल दियो 12 ना, भी तो तो कोई होगा। सॉल्व करके उसका फोटो डाल देगा ग्रुप में भाई। इसको फिर टाइम जा रहा है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, आई प्लीज। सेंड इट। आई ओके, हाँ, जो थैंक यू जिसने किया है भाई उसको थोड़ा बनता है। हम ये कर देना, ग्रुप में उसका फोटो भेज देना वनीता एक्सप्लेन डाल करके। देना यार ग्रुप में, कंफ्यूजन हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये बहुत इजी था, बट पता नहीं मेरे को चमक क्यों नहीं रहा था इतना बड़ा, ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था मैं उसको, इतनी चिक चिक हो रही थी। भाई ये मतलब उतना हार्ड भी नहीं था, अभी अगर करो, आप करना चाहो तो। हाँ, ठीक है, तो ये मेरे पास अगर 10 3 7 ले रहे हो? अच्छा, ओके। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा। हम्म
ऐसे, तो ये मेरे पास बचेगा 1 5 8 4 57 157 140 6147 कुछ आएगा x की वैल्यू, which is roughly 6148, तो 61.48 मैं भास्कर भाई कैलकुलेशन मैं गलत कर रहा कैलकुलेटर हूँ पे क्या क्या? बना x का वैल्यू। गलत नहीं कर रहे हो, इसी को तुम कैलकुलेटर पे डाल के देखो, x का वैल्यू 6147 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो विच इज 6148 रफली। आपका ऑप्शन डी है। अगर आपको सुनो, अगर आपको 10 दिन 7 लेके कंफ्यूजन, एक बार इसको इरेज करो पूरा। हम्म मैं पूरा ट्रेडिशनल वे में ही बताता हूँ, मेरे को वैसे करने में इसको ज्यादा सही लगा। 150 स्टूडेंट्स आपको बोला है, तो टोटल वेट 150 इंटू 58.4 जो है, दैट इज टोटल वेट। नाउ 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स हो जाएंगे 45, बॉयज हो जाएंगे 105। बोला है बॉयज का वेट 20% ज्यादा है, तो 5। हाँ, अब इसको इक्वेट कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 630 एक्स हो जाएगा और वो 275 एक्स हो जाएगा। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नानी याद आ जाएगी इसमें तो। अरे ये 105 एक्स जो है वो 630 एक्स है, एंड दैट इज 275 एक्स, 705 एक्स समथिंग, सॉरी 905 एक्स समथिंग। भाई करना तो पड़ेगा। नहीं तो ये भाई ये जानबूझ के अप्रोक्सीमेशन दिया है में भी भाई, अगर आप, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसको भाई, कैलकुलेशन इसका है ही थोड़ा। हाँ थोड़ा वो कैलकुलेटिव हाँ है। एग्जैक्टली, चलो कोई बात नहीं, मूविंग टुवर्ड्स बट क्वेश्चन ये नंबर 7। बनने वाला सवाल है। अरे यार ये बहुत था इजी, मैं मेरे दिमाग से चूक हो गया, मतलब I was not able to recall this equation at that time when I was solving this, but again easy question, you need to remember this equation, straightforward question. हम्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन क्वेश्चन नंबर 20, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। ये तो बहुत इजी था, मतलब आई हैड टू डबल चेक इट कि भाई आरबी का सही इतना इजी इजी कैसे भाई, हो सकता है इसको भाई। रीजनिंग में डालना चाहिए था। ठीक है, टोटल दिया हुआ था यार। ये मैं भूल गया इसको कैसे करते हैं, ये That बहुत was- इजी है। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन इजी क्वेश्चन। We have already discussed question like this before. Very easy question. It's just the अरे ऐसा matter क्वेश्चन of किया है language, पहले, right? Very easy और question. You सेम just क्वेश्चन किया है भाई, हाँ, you need पहले to भी जो किया है 16.67% प्रॉफिट था, 80 किलो वही था। okay. और एक था भाई ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक में जिसमें वो 20 और 21 था चावल का। हाँ हाँ 20 और 21 हुए, लेकिन प्रॉफिट उसमें भी 1/6 आ 16.67 रहा था। समथिंग कुछ आ रहा था, 1/6 आ रहा था। moving towards question number 24. भाई ये मतलब मेरे को थोड़ा सा समझ में तो आया, बट आई वॉज नॉट एबल टू टोटली अंडरस्टैंड इट कि इसको कैसे किया, तो कैन एनीवन प्लीज एनलाइटन मी? भाई इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना जो दिया हुआ है, वैसे ही करना है, टू बी ऑनेस्ट। इसका अलग से मेरे को कोई अप्रोच सूझा नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है, अगेन वैसे इट्स अ करके वेरी ही इजी किया। क्वेश्चन, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि भाई क्या एक्चुअली मेरा पर्सनल मेथड होगा, बट इसका जो डिफरेंस है उसको समहाउ इक्वेट करके कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। मेरा तो 9 years डिफरेंस एज या ऐसे इन करके कुछ मतलब, आ रहा था। खैर, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश, भाई साहब द अमाउंट इसकी ऑफ रेड फ्लैग्स आई इसकी हैव हियर, इंग्लिश ने रुला दिया, इसकी इंग्लिश ने रुला दिया आपको। टोटली PYQ, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, नथिंग टू डिस्कस हियर। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इजी। क्वेश्चन नंबर 4, मेलोवलेंस, VO होता है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे बेनोवोलेंट वैसे मेलोवलेंस। नंबर 6। भाई ये चमका नहीं मेरे को, मतलब बहुत टाइम लग गया भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कैसे क्या बैठना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये सब ब्लैक बुक में तो नहीं है, आई कैन अश्योर यू दिस, ये दोनों तो नहीं है,
नई वाली ब्लैक बुक आ जाएगी होपफुली इसी महीने। भाई किसी बुक में नहीं है भाई। भाई गूगल ने बोला कि ये ब्लैक बुक में है। भाई इसका ये मतलब जितना ये दिया है भाई वो सिनोनिम वगैरह वो इस बार का जो एडीक्यूटी का क्वेश्चन आया था ना सीजीएल के पहले वो सब एग्जाम से दिया हुआ एसोटेरिक ये सब उसमें था। लेकिन इसके ये मुझे पता नहीं भाई ये कहाँ से दिया ईडीएम वगैरह। खैर कोई बात नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इजी 10, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 11 टू इवन द स्कोर। हाँ, अरे यार ये मैंने ढंग से पढ़ा नहीं तो तो किसी का मतलब बदला लेना होता है ना, हाँ मतलब कि कि बात तुम्हारा बराबर करना, लड़ाई झगड़ा स्कोर जो भी सेटल चल रहा हो करना, तो हाँ एग्रीमेंट करके बराबर कर देना। या यार ये मैंने ढंग से पढ़ा नहीं एग्जैक्टली अदरवाइज। स्कोर सेटल करना। मोर इक्वल क्या होता है? ये कुछ टर्म होता है क्या? मोर इक्वल, इक्वल पता तो नहीं, इक्वल तो इक्वल होता है, मोर इक्वल कुछ होता है क्या भाई? कौन सी इंग्लिश है ये? मतलब प्रिंटिंग ये मिस्टेक है भाई। है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई क्वेश्चन में। अनफेयर सिचुएशन मोर इक्वल, मतलब मोर इक्वल कैसे हो सकता है भाई? एक मोदी जी की इंग्लिश है क्या ये? पता नहीं। अरे यार आगे बढ़ो तुम धर, क्वेश्चन तुम्हारा वही शुरू हो जाता है हर बात पे। अरे भाई मैं अभी आई वॉज इन दिल्ली फॉर सम डेज, ठीक है? तो वहां पे है ना ऐसे मेट्रो होती है, मेट्रो का डब्बा है, ठीक है? और यहाँ पे मतलब लोग बैठे हैं, ठीक है? यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे गेट है, तो गेट के ऊपर क्या होता है, एक ऐसा डिस्प्ले होता है, वहां पे स्टेशन आता है। भैंचोद वहां पे मोदी की फोटो आ रही है, ठीक है? पता है मेरे एक स्टेशन छूट गया, मैंने कहा कि आएगा आएगा, आई नहीं, मोदी की फोटो आ गई स्टेशन पे उतरने के टाइम। फिर है ना ऐसे क्या होता है कि मेट्रो से आप उतरते हो ना तो हाँ, ऐसे ऐसे तुम मतलब लाइक जहाँ भी जाओ वो तुम्हारा पीछा तो छोड़ेगा नहीं भाई। मतलब इधर रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह देर से प्लेटफॉर्म, ठीक है? यहाँ पे मतलब लिखा रहता है कौन सा मेट्रो स्टेशन है, वहां पे इतनी याद बड़ी रखना भाई फोटो लगी हुई है रोजगार मोदी मेला की। में लेने जाओगे वो एप्लीकेशन वो लेटर उस टाइम देखना भाई क्या करेंगे तुम्हारे साथ। रोजगार मेला। तो मैं जैसे ही गेट से उतरा ना, उतना बड़ा पोस्टर लगा मोदी जी का, लाइक रियल लाइफ। तो मैंने कहा शिट भाई, मोदी जी आ गए मेरे से मिलने, मोदी जी, ठीक है भाई, इतना क्रेजी भाई। चलो यार आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, पता नहीं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 13, इजी। 14, अगेन इजी। 15, इजी पीजी। ये तो मतलब मेरे को तो जरा सा पढ़ के पता चल रहा था कि काइंड ऑफ कुछ आर्ट या कुछ कलर या कुछ ऐसा एग्जैक्टली, डिजाइन टाइप हो रहा है, तो हाँ, इसको तुम निट्टो कर सकते थे, निट्टो। निट्टो ऑप्शन परमार सर, एलिमिनेट ना। परमार सर, ठीक है? जो कि इसे परमार सर के मॉक्स में लगती है निट्टो। क्वेश्चन नंबर 16, अरे भाई क्या ये इतना इतना अजीब सा था यार ये। क्वेश्चन नंबर 17, भाई डिस्पेंस। डिस्पेंस विथ होता है। ओके भास्कर भाई, क्या बात है इंग्लिश आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, पेडांट पेडांट, ब्लैक बुक खोलो मिल जाएगा। नहीं बट आई पेडेंटिक वाज एक आई यार क्वेश्चन वाज था आपको इसका। तो थिंकिंग रटा हुआ कि है ब्लैक बुक, गलत दिलेंटे, नहीं करना चाहिए था। दिलेंटे सही होगा। एक सेकंड लाइट चली गई। हेलो, वी आर लाइव अगेन। आ गया। Sorry for the delay because it हाँ भाई is आ गए। हम्म, raining heavily here in Jodhpur, so I had some disturbance. Meow ladle, ladle meow, gub gub gub. ठीक है, starting with question number 18. Okay, very nice question. Question number moving 19। towards question number 19. Again easy one. On the upper one, to the upper one शायद होना चाहिए यहाँ पे, है ना? Moves to, right? Easy question. शेल्फ टू दी अपर वन। हाँ जो यस, कुछ भी है, टू दी अपर वन होना मेरे हिसाब से ये ऐसे कुछ था। ओके, अगेन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, वही इजी होगा टू क्वेश्चन। दी अपर वन। We have, this is the fifth time we have been seeing this exact word, that is quagmire, that is morass, ठीक है? स्वम्पी लैंड।
Okay, moving towards question number 21, easy. 22, easy. 23 Next. again, very easy. Question number 24. पता नहीं भाई इसका क्या। कंटेंट विथ, वो कंटेंशन के हिसाब से, लाइक यू हैव टू फेस और स्ट्रगल अगेंस्ट अ डिफिकल्ट ओपोनेंट। ओके, ये मेरा भी गलत है। आई थॉट कि पुट अप विथ सही like रहेगा। stubborn situation, you got to put up with it. Exactly, because treacherous sea and powerful marine admirals, तो मुझे लगा कि शायद put up with मतलब fight करना या ऐसे कुछ struggle करना। भाई इसको Exactly. 73% करेक्ट कैसे कर दिया भाई? पता नहीं यार, बट मेरे को पुट अप विथ ज्यादा सही लगा था। लाइक टॉलरेट, दे हैव टू टॉलरेट वट एवर मरीन सिचुएशन इज। भाई ये मेरा भी गलत हुआ भाई। ठीक है, अब इन लोग का लॉजिक। Implies merely ये tolerating। Next. कनेक्टेड है आई थिंक। सेकंड, इसका सेकंड ऑप्शन में भी कंटेंटेड विद करके एक ऑप्शंस में था बहुत सारा। फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इसका Okay, 21 में। okay, now we get your logic. Thank you for your valuable insights. टॉपर लोग आ चुके हैं ओजी चैट में। This is how smart people think. This is how toppers think. You will get 25 these नंबर। insights here in this group only. Question number 24, and the last but not the least, question number 25 of the English. भाई यार, विल गो डाउन है। will go down क्यों? Because ensuring भाई that it they is the unwavering spirit that defines their legacy, ensuring that they, मतलब एज लेजेंड्स अभी तक हुए नहीं है, इन फ्यूचर okay, legends of the in the annals of piracy in future, not currently legends, ensuring that they will go down, certain. okay, भास्कर भाई, thank you for your important insights. चलो, चलो यार मैं चलता हूँ। अरे रुको भास्कर भाई, भी जीके जीके आपका तो हो गया ना एनटीपीसी, रुको ना यार, क्या आप कोई, आप तो शादीशुदा भी नहीं हो यार, अरे हैं? आप तो का मतलब क्या है भाई? तुम शादीशुदा हो क्या? यार, क्वेश्चन नंबर 1, दुखती नस पे हाथ दबा देते हो यार। ये तो पता नहीं अबे क्या। पहला वाला तो सही है इसमें, तो तुमने ओनली 2 क्यों किया? 9 पंचायती राज उससे आ रहा, पंचायती राज और उससे मैंने क्या सोच के किया भाई भाई। 9B है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9B है। उसमें सब कुछ आता ना, पंचायत एंड म्युनिसिपल दोनों आते हैं ना उसमें, 9 कोऑपरेटिव। अच्छा, एग्जैक्ट वो होना चाहिए। ओके 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 ओके। भाई कोऑपरेटिव एग्जैक्ट 9B है, एग्जैक्ट पूछा है। पहला वाला तो यूटी है, पार्ट 8 जो है। हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सिंपल। तुक्का, मैं तो सोच समझ के लगाया। अरे ये मेरा भी गलत, आई थॉट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का था, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5, नो आइडिया अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन, बिकॉज रेडियो एंड टेलीविजन सेंट्रल, फॉरेन अफेयर डेफिनेटली, पुलिस भी वो हो सकता है, हाँ स्टेट मैटर्स बट क्रिमिनल मैटर्स, बिकॉज वो देर आर सम सेंट्रल लॉज विच आर हाँ, क्रिमिनल इन सम स्टेट, जैसे लिकर इज नॉट अलाउड इन गुजरात, ठीक है, सो केसेस लाइक दिस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, इन बिहार। हाँ 8, वही। 9, अरे सर बिहार में कोई चीज बंद हो ही नहीं सकती सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, easy question. Moving to question number 11, easy. 12, no idea about this, my GK is very weak. Question number 13, easy. भाई ये याद करके रख लो, क्या पता तुम्हारे एनटीपीसी में आ जाए। अच्छा, मतलब वो लोग कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, तुम्हारा किस्मत चमका तो ये क्वेश्चन दिख जाएगा। दे आर आस्किंग फ्रॉम एवरी माइन्यूट डिटेल भाई। अरे भाई भाई साहब, कुछ भी पूछ ले रहे थे। डराओ मत कुछ भी भाई। पूछ रहे हैं, जीएस में दे आर आस्किंग एनीथिंग। ना डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट सेइंग। अरे नॉर्मल करंट पढ़नी तो यही पढ़ लेना यार, दिसंबर की विवेक हर अभी। भाई, क्या हाँ हाल सर? एग्जाम हो गया आपका? अभी देखे तो आया हूँ, लेटा हूँ। देके आए हो? क्या भाई, दिमाग देखे चमका? आया भाई, लेके नहीं आया कसम से। सुना, आवाज देख के लग रहा है कि अरे बहुत बुरी तरीके कितना से किए देके भाई? आए हो, ठीक है। हाँ आ, यार, एकदम।
अबे विवेक भाई लेंदी बात होगी करते हैं भाई, आपसे, मैथ्स बस लेंदी सुनो, आ रही है 10 यार। सवाल और है, 10 सवाल फिर बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करे करे। ये ओके सेकंड है भाई, ओके। क्वेश्चन इंडस्ट्रीज पे फोकस किया सेकंड पे। 17, 18, 19, भाई 20। ये तो मेरे को पता नहीं था। बंदगन मेरे को ऐसा लग रहा बंदगन। था कि जो बंद गला होता है ना, बिकॉज गले पे वो लगा रहता था, तो हम्म, क्वेश्चन नंबर 22, नो आइडिया अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 23, नो आइडिया अबाउट दिस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 24, झूमती। क्वेश्चन नंबर 25, नो आइडिया, नो आइडिया झूमते अबाउट गेल चले झारखंड में। दिस। हाँ भास्कर भाई, अब बोलो क्या बोल रहे थे आप? भास्कर भाई कौन? वो विवेक भाई। अरे विवेक भाई क्या क्या बोल रहा डीपी था? लगाई है भाई। एनटीपीसी के लिए क्या? अरे भाई अरे विवेक, विवेक भाई कूदना था ना इसमें अरे वहां विवेक जाके। भाई कितना अटेम्प्ट किए? भाई यही सोच रहा था मैं, कूद ही जाता ज्यादा से रहता। अब भास्कर, 82 विवेक भाई अटेम्प्ट किए बताओ। यार, तीन मतलब 5 6। कितने? 82, 82। 82? मेरे को सुनाई दिया 52। अरे नहीं क्या बात कर यार। रहे हो उसमें? इतने में तो फिर मैं अभी सब क्विट कर देता, कैसा था पता नहीं। मैथ्स वगैरह कैसा था? मैथ्स लंजी हो गई भाई, मतलब डेसिमल डेसिमल खेलने लग गए ये लोग साले अब। अच्छा, टोटल अरे टोटल। डेसिमल का एक मेरे को भी पूछा था कि इनमें से कौन सा अरे नॉन भाई टर्मिनेटिंग है, तुम्हारे में तो एक पूछा था, रिकरिंग यहाँ वाला 10 था, क्वेश्चन थे भाई फ्रैक्शन था। ऑलमोस्ट। लेंदी लेंदी बढ़िया। मैं उस बोल रहा हूँ चक्कर ना, में ये लोग मिक्स कुछ भी पूछ रहे हैं भाई। उस चक्कर तुम में थोड़ा सर्टेन सा नहीं हो गड़बड़ हो सकते कि गया। इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अरे मीन मीडियन मोड में बढ़िया कैलकुलेशन दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हाँ, हो? मीन मीडियन मोड से मेरे को वो एम्पिरिकल फॉर्मूला से था, वो अरे वेरिएबल भाई लेके। तो आपके लिए तो इजी पड़ गया ना, मेरा तो पूरा वो मीन था, सात डेटा वाला था। ले लंबा लंबा करके जाओ मल्टीप्लाई। भाई मेरे को एक दिया था, मेरे में दो क्वेश्चन थे, एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक जो है आपका डेटा सेट, वो पांच, मतलब मेरा फाइव दोनों डेटा पैटर्न में सेट था, डेटा ठीक है। सेट, वो वाला बना ही नहीं। एक 5 का था और एक 7 का था। हमने कहा बढ़िया भाई, करते ही जाओ। और ये था, क्वाड्रेटिक्स में कुछ रेस का पूछा गया क्वेश्चन तुमको था। प्रॉपर्टी वगैरह से? किससे? तो मतलब पॉलिटिक्स। क्वाड्रेटिक्स से मेरे को। अच्छा नहीं क्वाड्रेटिक्स नहीं, से, नहीं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक्स से नहीं इक्वेशन था। एक वो था, मेरे में, एक मैक्सिमम वो वैल्यू वाला वाला क्वेश्चन क्वेश्चन आ था। रहा है, उसमें देख लेना धराचार लगता है। हाँ। क्या वो वाला रहता है, ठीक है, B² - 4AC। और एक साला वो आया था, हाँ। रेस का क्वेश्चन आया था। इलेक्शन का आया था। प्रॉफिट एंड लॉस आया था। हम्म। परसेंटेज वही। डिस्काउंट। हाँ। सिंप्लीफिकेशन। और टाइम एंड वर्क के दो थे। हाँ। और सही प्रॉफिट है। एंड लॉस हो ही गया। रेस का भी बता ही दिया मैंने। सिंप्लीफिकेशन आ रहा सही। था, और वो रेशियो प्रपोर्शन का था। वो इक्वल पे क्या बोल रहे हैं, पेमेंट वाला भी कौन सा, पार्टनरशिप था। तो हम्म। ये इधर सब थे, बाकी हो गए थे। रीजनिंग और तो भाई जीएस वगैरह में एक ही। कैसा था आपका? जीएस में पॉलिटी, यार देखो, साइंस? पॉलिटी में अबे मेरे पॉलिटी भाई जानते हो, गवर्नमेंट से पूछा और गवर्नमेंट में स्टेटमेंट बेस्ड पूछा। हमने कहा भाई साहब, अच्छा। दो 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 स्टेटमेंट क्रैक हुई, तीसरी हो नहीं सुप्रीम रही थी कोर्ट वो टाइम वगैरह का पे। पूछा था का? मेरे में मेरे में सुप्रीम कोर्ट्स कोर्ट। वगैरह, फिर शेड्यूल पार्ट्स, ये सब था। मेरे में फंडामेंटल ड्यूटी भाग पूछा घुस था गया मेरे था। को। विच एक तो आर्टिकल स्टेट पी, फंडामेंटल ड्यूटी? अरे एक यार ये तो इजी है। स्टेट स्टेट आर्ट उसमें पहुंच गया था, स्टेट पीसीएस में पहुंच गया था, 316 उधर। ठीक है। और पहुंच गया था, हम्म। कहाँ कहाँ था, इलेक्शन वाला नहीं था। कहाँ था रे? चलो फिर एक सिलेक्शन इसमें क्वेश्चन, पक्का, एनटीपीसी तीन आपका। क्वेश्चन भाई थे। आर्टिकल में थे तीनों, मतलब वो तो हिट हो गए थे, एक क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। हाँ। हम्म। और हिस्ट्री में पेंटिंग वेंटिंग थोड़ी देख लेना। अब स्टैटिक भाई, पग भाई, स्टैटिक ने तो जो गंदा पहला है ना, अच्छा, सोच नहीं सकते भाई कौन सा डांस पहला था, वो कौन सा डांस कॉन्फ्रेंसेस करवा दिया वगैरह मैंने। आया क्या भाई? हाँ। कॉन्फ्रेंस वगैरह, सीओपी, COP 28 वगैरह, वो सब आया क्या तुम्हारे? नहीं नहीं, एक आया था मेरे में शायद से, पेरिस वो आया था, पेरिस एग्रीमेंट आया था क्या? वो मुझे भी याद नहीं आ रहा अच्छा। उसमें एग्जैक्ट आंसर भी, लेकिन मैंने मैंने लगाया नहीं मैंने उसको। उसी दिन बोला था कि कॉन्फ्रेंस वगैरह देख के जाना, दे आर आस्किंग फ्रॉम कॉन्फ्रेंस। और हाँ। और एक मिनरल्स वो आया सॉइल्स था। उसमें से आया था क्या? नहीं नहीं, उसमें नहीं आया था मेरे में। वो एक आया था, ज्योग्राफी से शायद से वो आया था, नेशनल पार्क आया था। वो एमपी का था, अच्छा। पूनो वाला, 3 चीता। हाँ, और वो पूनो वाला। पूनो। अरे क्या, रणजी ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है।
एक वो था। अच्छा हाँ हाँ, स्पोर्ट्स से एक दो और क्वेश्चन मेरे में भी बने थे, लाइक आईपीएल हिस्ट्री में वगैरह, था। वुमेन्स आईपीएल वगैरह, वो अरे सब। हिस्ट्री में तो बहुत सस्ता सवाल पूछ लिया था। मॉडर्न का अर्थशास्त्र था वो। हाँ। और और क्या क्या था, अभी तो भूल गया। करंट भाई ये थी, अगर आपने पढ़ी है, जो आ रहा होगा वो जरूर कर लोगे, और जो वो पूछना चाह रहे कि नहीं कर पाओगे तो वो नहीं कर पाओगे, कितना भी पढ़े हो। हाँ, वो बाद में चमकेगा नहीं, वही बात है। अगर हाँ। क्वेश्चन देख के तुमको हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुम घूम के वापस आओगे, वो मतलब क्रैक नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग भाई एज सिंपल मैं एज अपने दैट। कैलिबर से 4 से 5 क्वेश्चन कम करके आया हूँ, मैं अभी मान रहा हूँ, और उस चक्कर में अभी तब से मैं माथा ही पटक रहा हूँ। भास्कर भाई आपका चलो कितना कोई अटेम्प्ट ना, था? अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना। भास्कर भाई की 90। 90 थे यार। अरे बढ़िया भाई बढ़िया। चलो मैं जाता हूँ, भाई 24 को मैं एस बताता आई हूँ। डी ने पूछा मतलब था। 85 श्योर शॉट है। 85 मेरे श्योर थे, बाकी 4-5 मैंने तुक्के मारे थे चांस लेके। अरे भास्कर देखो अब, भाई। 85 ही पकड़ो, 90 मत पकड़ो। मिनिमम पकड़ो, मैक्सिमम मत पकड़ो भाई। एसआरडी को पकड़ो, उसने 92 एकदम अरे बढ़िया भाई एक्यूरेसी साहब। से डाल लिया है। दुबे को पकड़ो तुम लोग। नहीं, उसके भी वही बता रहा था वो, 85 86 बोल रहा था वो भी। मैंने कहा हाँ सही है, तो लेकिन फिर भी मोरलेस सब वही 80-85 के रेंज में ही खेल रहे हैं। मेरा भी वही, मैंने बोला कि 3 4 ही जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और बाकी तो नहीं थे। लेकिन इतना है कि रीजनिंग का। मैथ्स में जो भी मैंने हाँ। किया, मैंने मैथ्स में 30 में से 29 या 28 किए, सारे सही है। रीजनिंग 30 में से 30 सारे सही है। क्या नाउ इट्स बात अप है। हाँ टू मैंने जीएस भी कि वही। उसमें एक्यूरेसी कितने क्या रहे रीजनिंग वो। लगता नहीं कोई मेरे गलत होगा। 60 में से 58 59 श्योर शॉट है रीजनिंग और मैथ्स में से, उसमें कोई गलत नहीं है। हम्म। बाकी जीएस में अब पता नहीं है। अरे जीएस तो कभी कभी खेल कर जाती है भाई। हम्म, चलो चलो। कोई अब नहीं वो आया मरुद्र था भाई, चिंता ओलंपिक से, मत तो करो। एक आध क्वेश्चन था। आराम से दो। हम लोग छोटे आदमी हैं, हम अरे लोग की बात सुन के अरे। बुरा मत मानो। नहीं आप नहीं नहीं। 100 क्वेश्चन, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। चिंता ना मुर्दा करो भाई सर। हाँ, आई फिर विल से ट्राई माई टॉप बेस्ट नॉच है यार। यार। बाकी जो डेस्टिनी में चिंता लिखा को होगा नहीं वो करो। देखेंगे। बट बिल्कुल अगेन भाई। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट्स अरे यू हैव मैं बीन थोड़ा हाँ वो गिविंग। है। प्रेशर में था, पता नहीं क्यों। एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस तो आप लोगों से मिल रहा है, बाकी तो ग्रुप में और यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोलता है, जो बंदा एक्चुअल देके आया है वो ऑनेस्ट इसी ग्रुप में है। हम्म। सो हाँ, अगेन थैंक हम्म। यू सर। एक जो मॉक है टेक्स्ट बुक का लाइव, वो दोबारा कल जाया डिस्कस नहीं करते क्या हैं। ग्रुप चैट में? हाँ। हाँ। क्या हो गया भास्कर भाई? एक ओबी लाइव भी बचा हुआ है ना, वो कल अपलोड होगा शायद, उसका सॉल्यूशन मंडे। कल ओबी लाइव और टीवी ओ, लाइव दोनों कर लेंगे। हम्म, ठीक है। मैं तो भाई नेक्स्ट वीक से दूंगा एक, अब थोड़ा छुट्टी पे हूँ। ठीक है क्योंकि ठीक है। फिर मरुधर भाई की एग्जाम रहेगी एनटीपीसी, तो परसों शायद होगा नहीं कुछ। हाँ, मैं अब उसके बाद फिर 25 से 24 को ही देखेंगे, बात चलो आज ठीक करूंगा। है। भाई। अरे मुर्दा भाई, मुझे आज पता चला, एग्जाम देने के बाद तुम सीधा ठेके पे क्यों जाते हो? क्या? आज जरूरत लग रही भाई मेरे को। हाँ आज भाई, जरूरत लग रही मेरे को, सर फट रहा है। सही बात है भाई। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं। चलो कोई नहीं, बढ़िया से दो भाई एग्जाम, ऑल द बेस्ट मुर्दा भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं बहुत और जल्द। क्या ना। गुड नाइट।